प्यारे छात्रों, आज हम आपको क्यू फैक्टर अर्थात क्वालिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वालिटी फैक्टर को हम दूसरे टर्म में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, आपको हमने बताया कि जब LCR सीरीज सर्किट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा R इक्वल टू 1/रूट LC के बराबर होता है, उस समय सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होती है, अनुनाद की स्थिति में होती है, और उस समय करंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है, यानी I मैक्स V/R के बराबर होता है। इस कंडीशन में सर्किट का इम्पीडेंस Z मिनिमम होता है और ये मिनिमम R के बराबर होता है। अब यदि हम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट करें तो इस ओमेगा R, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है I मैक्स। लेकिन ओमेगा R से ज़्यादा या ओमेगा R से कम फ्रीक्वेंसी पर I का मान डिक्रीज करने लगता है। यदि हम ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं देन I विल डिक्रीज एंड द ग्राफ सो ऑब्टेन इज लाइक दैट। यदि हम ओमेगा R की वैल्यू डिक्रीज करें देन अगेन करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। इस तरह में ओमेगा के करस्पॉन्डिंग I और ओमेगा में ये रिलेशन मिलता है। ओमेगा R पर ये करंट मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। इसे हम पीक करंट, रेजोनेंट करंट या मैक्सिमम करंट कुछ भी कह सकते हैं। अब हम इस ग्राफ का एक पॉइंट A और एक पॉइंट B लेते हैं। यदि A पर ये करंट अपने मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स है, या B साइड में ये पॉइंट B पर करंट I मैक्स अपने मैक्सिमम मान के 1/√2 टाइम्स, यानी करंट दोनों तरफ डिक्रीज होगा और दोनों तरफ हमें दो पॉइंट ऐसे यहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर करंट अपने मैक्सिमम मान का 1/√2 टाइम्स, और यदि करंट अपने मैक्सिमम मान के 1/√2 टाइम्स हो तो इस दोनों पॉइंट पर जो पावर होगा सर्किट का वो मैक्सिमम पावर का आधा हो जाएगा। इसलिए इन दोनों पॉइंट को हम हाफ पावर पॉइंट भी कहते हैं। दिस पॉइंट A एंड B इज कॉल्ड हाफ पावर पॉइंट। इस हाफ पावर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यदि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है और इस हाफ पावर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है, तो बट नेचुरल है ये ओमेगा 1 इस ओमेगा 2 से अधिक होगा। इस स्थिति में हम क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज सिंपली डिफाइंड एज
द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एट हाफ पावर पॉइंट। फिर से समझने की कोशिश करिए। क्वालिटी फैक्टर को जो परिभाषा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और दोनों हाफ पावर पॉइंट पर फ्रीक्वेंसियों के डिफरेंस के अनुपात को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ ओमेगा 1 कैन बी टेकन एज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। इस तरह ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 हमें क्या मिलेगा? ओमेगा आर कैंसिल आउट, 2 डेल्टा ओमेगा। हैंस द क्वालिटी फैक्टर Q is equal to ओमेगा R अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ये 2 डेल्टा ओमेगा LCR सीरीज सर्किट का बैंडविड्थ कहलाता है। बैंडविड्थ यानी डिफरेंस of the two frequencies at the half power point is called bandwidth। तो बैंडविड्थ के टर्म में क्वालिटी फैक्टर को हम लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट, bandwidth of the circuit। ये क्वालिटी फैक्टर का डिफिनीशन है। इसी को हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आती है? चूँकि यहाँ ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आई मैक्स अपॉन रूट 2 के बराबर होता है, इसलिए आई जो ये है, यहाँ आई मैक्स आप जानते हो V बाई आर होता है, इसलिए आई इजकल टू आपकी वैल्यू आई मैक्स अपॉन रूट 2 हो जाएगी। अब इन दो वैल्यूज पर हमें करंट ये दोनों वैल्यूज पर A और B दोनों पॉइंट पर हमें वहाँ इम्पीडेंस की वैल्यू रखनी है। आप जानते हो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z इजकल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर इजकल टू, ये इम्पीडेंस की वैल्यू उस कंडीशन में Z की वैल्यू जो है जब ओमेगा ये ओमेगा 1 के बराबर होगा तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C होल स्क्वायर
और उस कंडीशन में z की वैल्यू √2r हो जाएगा। √2r की वैल्यू पर यानी कि r ये z इम्पीडेंस √2r के बराबर होगा तो हमें ये ω1 मिलेगा। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, देन वी फाइंड r स्क्वायर प्लस ω1L माइनस 1/ω1c होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहाँ से ω1L माइनस 1/ω1c होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्योंकि ये 2r स्क्वायर यहाँ से वो माइनस r स्क्वायर हो जाएगा और उस केस में r स्क्वायर अंडर रूट यदि हम ले लें ω1L माइनस 1/ω1c इक्वल टू प्लस माइनस r। यदि हम इसकी वैल्यू प्लस r लेते हैं ω1L माइनस 1/ω1c इक्वल टू r ले लें तो यहाँ से L और C ω1 और यहाँ ω1L माइनस 1/ω1c होल स्क्वायर इक्वल टू √2r। ये वैल्यू यहाँ रखने पर ω1L माइनस 1/ω1c होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ω1L माइनस 1/ω1c प्लस माइनस ये L हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कर दें। अब हम इस ω2 के लिए इसकी वैल्यू रखें तो यहाँ पे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस ω2L माइनस 1/ω2c होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2r। ये स्क्वायर यहाँ स्क्वायर कर दें r स्क्वायर प्लस ω2L माइनस 1/ω2c होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ω2L माइनस 1/ω2c इक्वल टू माइनस r। क्वेश्चन 2। यानी ω1 पर भी हमें √2r होगा इम्पीडेंस और ω2 पर भी √2r ये इम्पीडेंस होगा। इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ दो इक्वेशन मिल रहा है। अब हम यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ω1L माइनस 1/ω1c इक्वल टू प्लस r और ω2L माइनस 1/ω2c इक्वल टू माइनस r। इसको ऐड करने पर हमें ω1
प्लस ओमेगा 2 L माइनस 1/C 1/ओमेगा 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/ओमेगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 L that will equal to माइनस 1/C या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 0। That transferring this equation omega 1 plus omega 2 L is equal to 1/C omega 1 plus omega 2 upon omega 1 omega 2। यहाँ से omega 1 omega 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ omega 1 omega 2 is equal to 1/LC हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 करते हैं। ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू 1/LC आ गई इक्वेशन 3 में। अब हम ओमेगा 1 से ओमेगा 2 को सब्सट्रैक्ट करें। यहाँ पे ये ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C इक्वल टू R। यहाँ इसके नीचे ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इक्वल टू माइनस R। इस इक्वेशन 2 को इसके इक्वेशन 1 के नीचे रख दिया। इस तरह हमें दोनों इक्वेशन मिले हैं। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को यदि हम सब्सट्रैक्ट करें तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 L प्लस 1/C 1/ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 1 इक्वल टू 2R। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 L प्लस 1/C ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू 2R। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 यहाँ से हम कॉमन ले लें, ओमेगा 2, then here becomes L plus 1/C ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू 2R। ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू 1/LC है, इसलिए 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू LC के बराबर होगा। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 से यदि इसमें हम रख दें तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये हो जाएगा L प्लस 1/C और ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 LC इक्वल टू 2R। C से C कैंसिल हो जाएगा। यहाँ L प्लस L 2L हो गया। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा